नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अब मोदी सरकार एक कानून बनाने जा रही है और इस कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मार्च 2023 में फैसला आया था मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति को लेकर, अब वो फैसला अपने आप ही पलट जाएगा। यानी वो जो फैसला था उस पर रोक लग जाएगी और ये जो फैसला है ये वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने जब किया था तभी उसमें लिख दिया था कि जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई नया कानून नहीं बनाती कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तब तक जो हम व्यवस्था दे रहे हैं वो व्यवस्था लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला असल में इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर बेचैन थी कि लगातार मोदी सरकार 2014 में जीत गई, फिर 19 में जीत गई, कई राज्यों का चुनाव जीत गई और 24 में भी फिर से जो सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार फिर से ये जो है मोदी सरकार ही आने वाली है। और इसीलिए ये विपक्षी पार्टियां बौखला गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो फैसला दिया था उसमें उसने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के जो हमारे पास शिकायत आई है उनका कहना यह है, कुछ विपक्षी पार्टियों का, कि जो सरकार है वो अपनी मनमर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देती है, जिसके कारण वो सरकार का पक्ष लेते हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी की शिकायत रहती है जिस पर विपक्षी पार्टियों की सुनवाई नहीं होती। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और 2 मार्च के उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार अपना कोई इस पर कानून नहीं बना देती तब तक हम जो पैनल का गठन कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति ये पैनल करेगा। और उस पैनल में एक होंगे सीजेआई, यानी जो देश के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो एक मेंबर के तौर पर रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री एक मेंबर के तौर पर रहेंगे और विपक्षी पार्टी का नेता लोकसभा का वो उसमें रहेगा। 3 लोगों का पैनल ये तय करेगा कि जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं उनमें से कौन वो चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्त रहेगा, उपयुक्त रहेगा और किसको आयुक्त बनाया जाए। ये नियुक्तियां करेंगे। अब इस फैसले को लेकर के विपक्षी पार्टियां बड़ी कूद रही थी क्योंकि उनको लगा कि जो हम चाहते थे वो हो गया, क्योंकि देश के जो सीजेआई हैं अगर वो और नेता जो प्रतिपक्ष है इनको लगता है कि हम 2 मिलकर के जिसको चुनाव आयुक्त चाहेंगे उसको बनवाएंगे। और कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने चुनाव आयुक्तों को किस तरह से दुरुपयोग किया है। उन्होंने जो चुनाव आयुक्त रहे उनको तो मंत्री पद तक दिया है, यानी इनाम के रूप में कि आपने हमें चुनाव जितवाया, हमारा फेवर किया। ऐसे उदाहरण है, इतिहास है। आपको याद होगा चुनाव आयुक्त चावला थे, उनको इसी तरह इसीलिए बनाया और गिल थे। तो मतलब कुल मिलाकर इनका जो इतिहास है वो ऐसा रहा, इसलिए इनको लगता है कि मोदी भी ऐसा करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, लेकिन इसको लेकर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि तब जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर लेता, इस पर कोई कानून नहीं बना देता, तब तक सुप्रीम कोर्ट की दी हुई ये व्यवस्था लागू रहेगी। इसको केंद्र ने ध्यान रखा और इसी मानसून सत्र में अब इस बिल को प्रस्तुत कर दिया गया है। ये पास हो जाएगा तो अब ये कानून की शक्ल ले लेगा और इस कानून के तहत जो मोदी सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है, उन्होंने कहा कि अब इसमें एक केंद्रीय मंत्री रहेगा, एक उसमें सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री होंगे और तीसरा नेता प्रतिपक्ष। यानी नेता प्रतिपक्ष को तब भी रखा है, लेकिन अब ये मामला सरकार के हाथ में रहेगा और ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी रहा है। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां इस सरकार के बिल को लेकर विरोध कर रही हैं और उसी तरह झूठ फैला रही हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार का जो सेवा बिल था, याद करिए जो केजरीवाल जी का जो अध्यादेश वाला बिल था, उस पर भी केजरीवाल क्या झूठ फैला रहे थे। पूरी आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियां सदन में भी हर एक नेता ने जो बोला है वो एक झूठ को बार बार बोल रहे थे कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट रही है, मोदी सरकार न्यायपालिका पर प्रहार कर रही है। और ये इन विपक्षी पार्टियों की सोची समझी रणनीति है कि ये देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करें,
कभी तो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग तो जो है आरएसएस के लोग हैं, कभी ये कहते हैं कि साहब सीबीआई और ईडी में सब आरएसएस के लोग हैं। राहुल गांधी का भाषण सुनिए, वो हमेशा प्रहार करते हैं, चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं। लेकिन जब भी ये देश और विदेश में जाएंगे तो अब इन्होंने तय किया है कि अब ये प्रहार मोदी पे किया जाए। तो ये कहते हैं कि साहब मोदी जी अब जो है न्याय प्रणाली को कुचल रहे हैं, ये तो तानाशाही चल रही है। तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो इनकी तरफ आ जाएं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम तुम्हारे फेवर में बोल रहे हैं। तो ये झूठ बोलना शुरू कर दिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, जबकि जो केजरीवाल सरकार के विरुद्ध जो अध्यादेश के विरुद्ध जो अध्यादेश जब आया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था 5 जजों की संविधान पीठ को हम इसे भेज रहे हैं, लेकिन सरकार अगर इस पर कानून ले आती है तब फिर ठीक है, सरकार कानून ले आए, लेकिन अध्यादेश के विरुद्ध वो कुछ नहीं बोले। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब फैसला पलटा जा रहा है, जबकि देश के गृह मंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर बताया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पर कानून ले आए, जब तक कानून नहीं लाते तब तक हम एक व्यवस्था दे रहे हैं। तो दिल्ली पे भी उन्होंने एक व्यवस्था दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला ये दिल्ली सरकार के पास रहेगा और लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये एलजी के पास रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था, उसी में उन्होंने कहा था कि सरकार चाहे तो कानून बनाए, तो वो कानून बन गया, बिल प्रस्तुत हुआ, बिल पास हुआ और अब उस प्रक्रिया में है कि जब कानून बन जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि कोई सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, कहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो, ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, हर बार हम देखते हैं कि इसमें कांग्रेस के कार्यकाल में जो होता रहा वही अगर मोदी सरकार करना चाहती है तो बीच में अड़ंगा अटकाते हैं यही विपक्षी पार्टियां और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चाहिए कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इनके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति पर कोई कानून बनाए। तो अब मोदी सरकार इस सारे झंझट को खत्म करने जा रही है और अब कानून बन जाएगा कि देश का जो चुनाव आयुक्त है और जो आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्त, इसकी नियुक्ति अब केंद्र सरकार करेगी। एक उसमें देश के प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, तीसरा विपक्ष का नेता, 3 लोग मिलकर तय करेंगे। अब इस पर आप हल्ला मचाते रहिए, लेकिन झूठ फैलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम विपक्षी पार्टियों के हर झूठ को एक्सपोज करेंगे और हम देश की जनता तक ये पहुंचाएंगे कि ये विपक्षी पार्टियां किस तरह का षड्यंत्र कर रही हैं। ये सोचती हैं कि इस तरह से हल्ला करके और ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसा दिखा के सुप्रीम कोर्ट को कि हम तो आपके फेवर में हैं, हम तो चाहते हैं कि सीजेआई साहब जो हैं वो इसमें हेड रहें, उनकी ही चले। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने साहबानों के केस को पलटा, जिन्होंने कभी भी नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं करी। ये एक चाल चल रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जितने भ्रष्टाचार इन्होंने किए हुए हैं उसमें आज नहीं तो कल इनको कोर्ट में प्रस्तुत होना है। कोर्ट में प्रस्तुत होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब केस आएगा तो जो सीजेआई जो भी होंगे ये उनसे कहेंगे देखो जी हमने तो आपका फेवर लिया था, हम तो आपके पक्ष में खड़े हुए थे, हमने तो मोदी का भी विरोध करा था कि साहब ये जो है नियुक्ति सीबीआई डायरेक्टर की हो या ईडी की हो ये तो सीजेआई साहब को करना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के कोर्ट के जज को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, जबकि ऐसा होगा नहीं। जब ईडी हो या सीबीआई इनके भ्रष्टाचारों के केस खोलेगी तो जज कोई भी हो ये नहीं कह सकते कि जाओ जी हमने बाइज्जत बरी कर दिया। मनीष सिसोदिया के केस में हमने देखा है कि जब मनीष सिसोदिया को ईडी ने पकड़ा है तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, क्योंकि जो एविडेंस है, जो कोर्ट है वो तो सबूतों पर काम करता है, सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ही निर्णय देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेरी भाषा बोला था, ये मेरे पक्ष में था, ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा भाई है। जब जज की कुर्सी पर कोई बैठता है तो वो आमतौर पर तो यही एक है कि भाई वो निष्पक्ष होकर के सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वो निर्णय देते हैं, ना कि किसी पार्टी के नेता का चेहरा देखकर। तो कुछ मामलों में
ऐसा हो सकता है, इनको लग सकता है कि हमारी ही चलती है, हमारी ही चलती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस कानून के बदलाव से भी ये हो गया है और अब मोदी सरकार ने भी तय कर लिया है कि जो भी कानून बनाने होंगे देश हित में वो बनाएगी। इससे पूरी विपक्षी पार्टियों को एक झटका लगा है और इस झटके के साथ ही जो वो भ्रम फैला रहे हैं उस भ्रम को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक्सपोज कर दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी ने पलट दिया है, इस तरह का झूठ मत फैलाओ, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। तो भाई आप भी इस वीडियो को जनता तक पहुंचाएं ताकि विपक्षी पार्टी एक्सपोज हो जाए। वंदे मातरम।